नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करन। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष रिपोर्ट में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज एनवायरनमेंट डे है। यहाँ पर आज उसके ऊपर एक कार्यक्रम रखा गया है। सुनील जी हमारे साथ हैं, जानेंगे आज कितनी जरूरत है हमें पर्यावरण के विषय में जागरूक होने के लिए। और जितने भी आज एक रिपोर्ट के अनुसार 5 करोड़ 40 लाख पेड़ हमारी दिल्ली के अंदर कम है। कितना उससे नुकसान होने जा रहा है, और अगर हम अभी जागरूक नहीं हुए तो किन किन नुकसानों को हमें उठाना पड़ेगा, इस पे चर्चा करेंगे हमारे साथ सुनील खर्चन जी, जो कि एक बहुत बड़े समाज सेवी के होने के साथ साथ पर्यावरणविद भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली में शान में। दिल्ली चैम्बर बन चुका है, अब बुद्धि जी भी आपके साथ हैं। क्या चर्चा होने वाली है, क्या कार्यक्रम है? जैसा कि आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, पर्यावरण के ऊपर है ये प्रोग्राम। और हम लोग कितना भी पेड़ लगाना चाहें दिल्ली में, वो कहाँ से आएंगे? पहली बात, आज की डेट में अगर आदमी 10 पेड़ लगाना चाहे तो सरकार को उसको पैसे देने पड़ेंगे कि भैया पेड़ लोगे तो पैसे दो। कायदे से सरकार की जान बचानी है तो हमें उसके लिए भी कर देना। हाँ, कर देना पड़ेगा। सबसे पहला कि आपको पेड़ लोगों को फ्री देना चाहिए, जो आप कहीं भी लगाए, चाहे 1 पेड़ लगाए चाहे 10 पेड़ लगाए, उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। दूसरी बात, आजकल आप लोग देख रहे हो कि जंगलों में पेड़ लग रहे हैं। ये पेड़ आग लगाई नहीं जा रही, ये बोल रहे हैं ना कि आग लगाई जा रही है, आग लगाई नहीं जा रही है। ये प्लान चल रहा है कि पेड़ सूखेगा, कटेगा, कमाई होगी। ये सब कमाई का धंधा है। सर, इंसान ही नहीं रहेगा तो कमाई कहाँ ले जाओगे? ये तो उनसे पूछो ना जो ये सब काम कर रहे हैं और जो ये सब काम करवा रहे हैं। सर, एक बहुत ही कड़वा और बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ। एशिया का नंबर 1 देश है पाकिस्तान, जो कि कृषि जंगल बनाने में नंबर 1 रहा। आप दुनिया की आप सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हो, आप विकासशील की उसमें आ चुके हो, आप 5वीं अर्थव्यवस्था हो, पर आप पर्यावरण के मामले में पिछड़ क्यों जाते हो? भाई, मेरा मानना ये है, इस लाइन में या इस डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए कि आग लगी कैसे, तुम लोग कर क्या रहे थे, और ये पेड़ इतने लगने चाहिए, 10 लाख 10 करोड़ पेड़ लगने चाहिए, क्यों नहीं लग रहे हैं? जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें पेड़ लगाने के लिए पैसे देने हैं, ये अपने आप गंभीर विषय। दूसरी बात, इनसे एक बात और जानना चाहेंगे कि कोई अगर 200 गज का मकान बनाता तो कितने पेड़ों की बलि दी जाती है? पर एक कानून ऐसा होना चाहिए कि भाई 200 गज के मकान में कम से कम 4 पेड़ जरूर अनिवार्य होने चाहिए। कहाँ पर लगेंगे 4 पेड़? लोग अपनी पार्किंग के लिए लगा लेते हैं, उन्होंने अपनी पार्किंग बनानी है। फिर क्षेत्र पार्किंग जरूरी है, जिंदगी जरूर साथ ही जरूरी है। ये तो आपको बोलना चाह रहा हूँ, हर निगम पार्षद का, हर विधायक का फर्ज है कि अपने क्षेत्र में पार्किंग की जगह पेड़ लगाए, ना कि पार्किंग के लिए जगह दी जाए इतनी सारी। लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी है, सड़क घेर रखी है। उसके बाद सर, मैं उसका आपको एक बता रहा हूँ कि जब हम नक्शा पास कराते तो ऑलरेडी उसमें कुछ जगह छोड़ी जाती है, उसमें पेड़ तो बन ही सकता है ना। कहाँ से छोड़ा जाएगा? लोगों का बस चले तो दूसरे की जगह पे घेर लेंगे, वो तो पेड़ नहीं लगाएंगे। इनका मानना है कि इतनी ज्यादा लालच, इतना ज्यादा ये कहें कि हमारा व्यक्ति विवाद हो गया है कि अगर लोगों का बस चले तो दूसरी जगह। अब हमारे साथ एक साथी हो रहे हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं दिल्ली में एक छोटी सी नर्सरी चलाता हूँ जिसका नाम है गो फॉर ग्रीनरी। तो मेरा मकसद यही है कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं, और पौधे हैं तो लोगों की जान बचेगी। और पौधे लगाने के अलावा जितना हम पानी बचा सकते हैं, सबसे पहले तो मकसद है कि हम पानी बचाएं। अगर पानी होगा तो पेड़ होंगे, और पेड़ होगा तो इंसान होगा। 10 जगह ऐसी मैं जमुना पार में दिखा सकता हूँ, दिल्ली में हजारों जगह ऐसी दिखा सकता हूँ जो पाइपलाइन टूटी हुई है, लेकिन उसको कोई ठीक कर देना। सर इसके लिए तो देखिए सरकार ही कर सकती है, जो वहाँ के लोकल एमएलए एमपी है या काउंसलर है, वो इस जगह को देख सकते हैं। मैंने एक चीज और देखी है, ये जो आईटी के ऊपर जो सिकंजी जैन वाले हैं, उन लोगों ने इतना गंद मचा रखा, पर्यावरण को बहुत गंदा कर रखा, ना कोई साफ सफाई, ना कोई पेड़ पौधे हैं, बिल्कुल नहीं। और जितने सरकारों ने वर्टिकल गार्डन लगाए, सर सारे पौधे सूख रहे हैं, कोई उनकी देख रेख नहीं है। प्रोजेक्ट लिया, पौधे लगा दिए, पौधे सारे मर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, उनको ये नहीं पता कि आउटडोर पौधा कौन सा, इंडोर कौन सा है। हाँ, तो असली बात ज्ञान है, असली बात है कि लोगों को समझ नहीं है। समझ नहीं है, बिल्कुल जस्ट पैसे की लालच में प्रोजेक्ट करने के लिए, एक अपना टेंडर पास कराने के लिए जो इंडोर प्लांट है उसको आउटडोर लगा दिया और पौधे सारे मर जाते हैं। जबकि उनको नॉलेज होनी चाहिए कि ये इंडोर प्लांट है, ये आउटडोर प्लांट है, इसकी ज्यादा वैल्यू है। तो इस तरीके से पैसे की लालच में लोग इस तरीके से कर रहे हैं। मेरी जीवन के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए नहीं, सिर्फ लालच के लिए लोग पेड़ लगा रहे हैं। अगर आप भी जागरूक नहीं हुए तो शायद वो दूर नहीं, जब हम आटा लेने जाते हैं, हमें सिलेंडर लेने जाना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए। कुछ ऐसी व्यवस्था रहेगी। बिल्कुल ऐसी आगे भविष्य में ऐसे ही होने वाला है। अगर हम लोगों ने अभी ध्यान नहीं दिया, अभी
इसके बारे में नहीं सोचा जो आने वाला कल है और हमारा बच्चों का भविष्य है, वो एक अंधकार में होगा, उनको सांस लेने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर घर में लाके रखना पड़ेगा, जिससे वो अपनी जान बचा पाएँ। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही बात है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएँ, अधिक से अधिक पौधे, पेड़-पौधे जितने लगा सकते हैं और पानी की बचत करें और कम से कम पानी इस्तेमाल करें, ब पानी की बर्बादी ना हो। और मैंने अपने घर में जो भी मेरा आरओ का वेस्टेज पानी है, उस पानी को मैं बचा के घर में साफ-सफाई के लिए काम में लाता हूँ, गाड़ी साफ करने के काम में लाता हूँ और जो भी मेरे एसी के पीछे से पानी निकलता है, उसको मैं वॉशरूम में यूज़ करता हूँ। उसको एक टाइम पे एक फ्लश का 12 लीटर पानी मेरा बचता है, सुबह की एक बाल्टी से। यही मैं आपको कहना चाहूँगा, आप भी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें अपनाएँ, जिससे पानी बचे और धरती बचे और इंसान बचे। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो एक दिन मिट जाओगे, प्रकृति का ध्यान रखोगे तो प्रकृति आपका ध्यान रखेगी, ऐसा मानना है इन जैसे समाज सेवियों का। नमस्कार, मैं गोपाल राजपूतकरण, मेरी दिल्ली मेरी शान। श्री भूपेंद्र चार जी, जो फाउंडर प्रेसिडेंट है निर्विकल्प फाउंडेशन के, श्री भूपेंद्र चार जी। हमारा अगला नाम है श्री देवेश कुमार खड़िया जी का, जो CRBN सिक्योरिटी एजेंसी रेस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट डायरेक्टर हैं, श्री देवेश कुमार खड़िया। इसी क्रम में हमारे जो आज के अतिथिगण हैं उनका स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम श्री जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी का, ऑनरेबल जुडिशियल मेंबर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर दीपेंद्र चार जी, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर YP सिंह जी को, जो हमारे अतिथि श्री सुरेंद्र सिंह जी IAS हैं, सेक्रेटरी टू LG, उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर YP सिंह जी। अब मैं डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी जी से अनुरोध करूंगा कि वो श्री अनुपम जी, जो जोनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं BMS के, उनका स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। अब मैं हमारा कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा है। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी से, जो जनरल सेक्रेटरी हैं महामना मालवीय मिशन की और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, कि आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता संबोधन करेंगे और समापन की ओर डॉक्टर वेद। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे मंच पे उपस्थित न्यायमूर्ति श्री सुधीर अग्रवाल जी, जैसा आप लोग जानते हैं कि उनका निर्णय एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय था और वो निर्णय जो है हजारों वर्षों तक याद किया जाएगा। इस तरह का निर्णय जो इतिहास बनाता है, वो लेने की क्षमता न्यायाधीशों में भी बहुत कम होती है। आप उन बिरले न्यायाधीशों में से थे कि जो निर्णय किया। आपका शायद ये पहला अवसर होगा हमारे मालवीय मिशन के सभागार में, इसलिए हम आपके आभारी हैं कि आपके पद चिन्ह यहाँ पर पड़े और आपने जो एक बड़ी नींव रखी थी, जो ऐतिहासिक नींव जो है, जिसके आधार पे देश में एक बहुत बड़ा जो है देश के सम्मान का, देश के स्वाभिमान का एक मंदिर खड़ा हो सका। उनके बगल में श्री सुरेंद्र सिंह जी हैं। सुरेंद्र सिंह जी यहाँ के
जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके जो है आप सेक्रेटरी हैं, आप बहुत ही जो है अच्छे, मतलब जैसे मानवीय गुणों से युक्त। मेरा अभी इनके साथ एक इंटरेक्शन हुआ एक विषय पर, एक किसी को अन्याय हो रहा था, लेकिन मैंने इनसे बोला, इन्होंने पूरे सिस्टम के साथ कैसे लड़ा, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे। ऐसे हमारे सुरेंद्र जी हैं। जनरली ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत इस तरह का जो है मैंने देखा है, उसमें 25% लोगों के पास मानवीय गुण होते हैं, बाकी लोग बहुत अपने नियम कानून से चलने वाले। लेकिन उस नियम कानून में भी जो है न्याय के कैसे दी जाए, ऐसा इन्होंने एक प्रयास किया। और ऐसा इनका, जैसा अनुपम जी ने कहा काशी में, और जो इनका रहा है बहुत ही बेदाग अफसर मैं सुनता रहा हूँ। और ऐसे हमारे सुरेंद्र सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, और आप पहली बार मालवीय स्मृति भवन में आए हैं, आपका भी स्वागत। हमारे अनुपम जी हमारे मालवीय मिशन से भी जुड़े हैं, और मालवीय मिशन की जहाँ से सोच निकली है, काशी में आप विभाग प्रचारक रहे, बाद में अन्य जिम्मेदारियों को लेते हुए आज भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, और हमारे स्पेशल इनवाइटी भी हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं मालवीय मिशन। उनका कभी कभी हम लोग सानिध्य मिलता रहता। हमारे नेम सिंह जी हैं, जो आप ह्यूमन राइट्स के जो है बहुत बड़ी संस्था है, उसके आप जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे भारतीय मजदूर संघ के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हैं, और दिल्ली और विविध प्रांतों से आए हुए विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि। मैं 2-3 प्रश्न जो है, चूंकि मालवीय मिशन से जुड़ा हूँ, मालवीय जी के बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पर्यावरण के विषय में जो हमारी सनातन सोच थी, जैसा अभी हमारे न्यायमूर्ति साहब ने बताया कि पर्यावरण के विषय में उन्होंने वेदों का उदाहरण दिया। यानी हमारी जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, हमारे संस्कृति सभ्यता और हमारा जो जीवन दर्शन था, उस जीवन दर्शन में जो है कहीं न कहीं प्रकृति इन्वॉल्व थी है। हम जो मंत्र शांति पाठ करते हैं, उसमें चाहे वनस्पति से लेके सारे मंत्रों का जप करते हैं। हम संकल्प लेते हैं तो हम जम्बू देवे भरत खंडे, हम एक यूनिवर्स, हम अपने को इस प्रकृति से जुड़ा हुआ अलग नहीं मानते। हमारे मालवीय जी सनातन धर्म के पुरोधा थे, और मैं शायद आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा, जो ब्रिटिश ने फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन बनाया था भारत के लिए कि भारत का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होना चाहिए, उसके वो सदस्य थे। और उस समय उन्होंने जो है अंग्रेजों का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसके मेंबर होते हुए डिसेंट नोट दिया कि भारत के लिए आप जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे हैं, भारत से मैच नहीं खाता है, भारत के जीवन दर्शन के विरुद्ध है। एक काल क्रम चलता रहा, लेकिन एक देश का जो है, क्योंकि मालवीय जी और गांधी जी दोनों ग्राम स्वराज और जो है स्वदेशी के चिंतक थे, दोनों अपना जो है भारतीय जो है हमारा जो एक कहते हैं कि स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत अपनी चीज़ों पे बने। आज जो है जैसे गांधी जी का जो ग्राम स्वराज था, जैसे अभी पॉल्यूशन की बात हुई, वो कहते थे कि हर गाँव के 5-10 गाँव की जो आवश्यकता वही पूरी हो, तो इससे कितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बचता। तो ये जो सोच थी जो है 1932 में गांधी जी ने देश के साइंटिस्टों को बुलाया कि भारत का कैसा मॉडल हो कि ग्राम विकास में, गांव के विकास के लिए साइंटिस्ट अपना योगदान दे। उस समय बहुत सारे प्रयोग हुए, बाद में आज़ादी के बाद एक छोटा सा इंस्टीट्यूट भी बना, मशीनें बनी, लेकिन देश का जो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा, जिसको हम कहते हैं, दोनों 86 में चले गए, और 86 के बाद जिनके पास जो है सत्ता की बागडोर आई, उनकी सोच जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित थी। लंदन इधर उधर उन्होंने घूमा था, वहाँ का डेवलपमेंट देखा था, वो मशीनों को देखा था। उन्होंने सोचा कि हम भारत को लंदन बनाएं या उस पाश्चात्य दर्शन की तरफ धकेल दिया। आज जो है उसकी परिणति क्या हुई,
हमने जिन चीज़ों जो गलत रास्ता चुना है, चाहे वो खेती के क्षेत्र में, चाहे दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में, आज जो है बहुत बड़ा एक स्वास्थ्य का चैलेंज बन चुका है। और हम फिर ऑर्गेनिक की बात करते हैं, हम खेती की बात करते हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद में वृक्ष आयुर्वेदा है, बहुत सारे ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है हम जो है ठीक कर सकते थे, जो हमारे ज्ञान था। और उन्हीं ज्ञानों के आधार पर जो हमने, लेकिन हमारा जो सोच थी वो जो दो महापुरुषों के ना रहने के कारण कोई टोकने वाला नहीं था। हमारा देश एक नई पॉलिसी की तरफ डिरेल हुआ। आपको ज्ञात होगा कि जब DDT एक नोबेल जो है इंसेक्टिसाइड जो है डिस्कवर हुआ था, और जिसने डिस्कवरी की थी उसको नोबेल प्राइज मिला। आज दुनिया के सारे देशों ने DDT को बैन कर दिया है। DDT के इतने कंपाउंड्स हमारे शरीर में भी मिल रहे हैं, उनके कितने साइड इफेक्ट्स हैं। और उन्होंने इवन अभी जो नई स्टडीज हुई है कि हमारे जीनेटिक म्यूटेशन भी कर रहे हैं। तो हमारे जितना भारत जो रोगग्रस्त हुआ, हमने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी पार्ट DDT था। तो ये सारा चीज़ें हमने जो एक जो है, और जो हमारे जो किसी भी विकास के, किसी राष्ट्र के विकास के लिए जब आध्यात्मिक शक्ति का विक्षेप हो जाता है, कम हो जाता है, हम एक जो है तब हमारे सामने चैलेंजेज आते हैं। मालवीय जी ने एक ऐसा संस्थान खड़ा किया अपने 50 वर्ष के जीवन के बाद। उन्होंने देश में बहुत सारे काम किया, लेकिन उन्होंने जब वो कैंपस बनाया, कभी आप लोगों को अवसर मिलेगा तो देखिएगा कि उस समय जो 16 में उन्होंने इसकी नींव रखी, और 16 में जो है 1916 में जब उसकी बाउंड्री हुई है, तो उस बाउंड्री में एक पेड़ भी नहीं काटे गए हैं। जहाँ पे बाउंड्रियों में पेड़ आए हैं तो बाउंड्री घुमाई गई है, चाहे अंदर या बाहर। ये एक अपने आप में जीता जागता उदाहरण है। और वह कैंपस में कभी आप जाएंगे तो प्रकृति के प्रति कैसा होना चाहिए हमारा व्यवहार। और उन्होंने, मालवीय जी ने कहा था कि विद्यालयों की जो रचना हो, छोटे विद्यालयों की, उसमें जो वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज़ें बहुत डिटेल में उन्होंने, और जो है उनका जो चिंतन था, आज जो है जैसे अब न्यायमूर्ति साहब ने हर की पौड़ी का वर्णन किया। आप ये बताइए कि वो प्रकृति के तरफ और देश के लिए कितना समर्पित थे। 1916 में उन्होंने जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव डाली। नींव डालने के बाद अंग्रेजों ने ये जो कैनाल, जो गंगा कैनाल बना रहे थे, और हर की पैड़ी पे नहीं आ रही थी गंगा जी, जो भी धारा आ रही वो भी नहीं आ रही थी। उन्होंने पूरी धारा मोड़ के एक नए दिशा में ले जा रहे थे। मालवीय जी को पता चला, वो सारे राजाओं को इकट्ठा किए, बहुत बड़ा सम्मेलन किए कि नहीं ये चले। अंत में अंग्रेज मजबूर हुए, और उन्होंने उस निगोशिएशन के बाद हर की पैड़ी पे जहाँ पे इतना बड़ा कुंभ लगता है, वहाँ पे जो है उन्होंने गंगा महासभा की स्थापना की, और वहाँ पे गंगा जी आई। तो मालवीय जी के हजारों कामों में जो है पर्यावरण के विषय में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम है। जैसे अभी एक मैं उदाहरण दूँ, अभी मैं गंगानगर गया था, राजस्थान का एक जिला है। तो गंगानगर में बहुत सूखा हुआ था, वहाँ पर बहुत बड़ा एक सूखा पड़ा था 1925 में, जिसमें कहते हैं 4-5 लाख लोग मर गए थे। तो वहाँ पर जो है उस समय वहाँ के राजा आए हुए थे काशी में, बहुत चिंतित थे। तो मालवीय जी ने कहा बहुत चिंतित हैं, क्या कहे कि मेरे यहाँ अकाल पड़ गया, लोगों को पीने की बिना लाखों लोग मर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपका तो अंग्रेजों से बहुत, उस समय वो प्रिंसेस जो थे अंग्रेजों के सेक्रेटरी हुआ करते थे सारे राजाओं के। तो उन्होंने कहा आप अंग्रेजों से बात करिए, आपके तो अच्छे संबंध हैं, तो आप बात करिए, आप पंजाब से पानी लाइए। आज जो है वहाँ पर उस नहर का जब उद्घाटन हुआ था तो उस समय वर्षा हुई थी। मालवीय जी ने, चूंकि वहाँ जो ब्राह्मण थे जिनको उद्घाटन मंत्र पढ़ना था, चीफ गेस्ट थे जो है मालवीय जी, जबकि उस समय अंग्रेजों के जो जनरल थे, कयूम या नाम भूल रहा है मुझे, वो भी आए थे, लेकिन उद्घाटन मालवीय जी, तो उनके पुरोहित नहीं आ पाए जो पूजा करने वाले। तो मालवीय जी ने वहाँ जो है वो जाके वो क्योंकि वो सनातनी ब्राह्मण थे, उनको कर्मकांड आता था, उन्होंने किया, कहा कि मेरे से बड़ा कौन ब्राह्मण, चलिए मैं करवाता। अंत में जब उन्होंने किया तो मंत्रों का, तो आज वहाँ पे मैंने लोगों ने बताया कि मालवीय जी आके जो यहाँ पर जो है हमको मंत्र पढ़े थे, उससे उस दिन बरसात हुई
और उसके बाद आज वो एरिया जो एकदम मरुस्थल था, कुछ नहीं पैदा होता था, आज धान पैदा होता है। तो ऐसे तो हमारे देश में अगर केवल हम पानी की व्यवस्था कर देते और हमारी जो जैविक खेती थी, जो हमारी परंपरागत खेती थी, केवल ये देश पानी के लिए मार खाता था। पानी की सुविधाएं कम थी, डेवलपमेंट कम था। पहले जो है रहट और वो चमड़े की चीज़ों से पानी निकाल के लोग सिंचाई करते थे। तो हम लोगों ने पानी की व्यवस्था ही करना था, बाकी हमको केमिकल से और बहुत सारी चीज़ों से दूर रखना था। तो मालवीय जी का चिंतन बहुत बड़ा है। उन्होंने हजारों काम किया और उन कामों में का वर्णन करना उचित नहीं। आज पर्यावरण दिवस में मैंने बताया कि उन्होंने पर्यावरण के लिए और मानवता के लिए जो थोड़ा सा प्रयास किया, उसका मैंने आज रखा आपके विषय में, उस विषय में। और आप लोग आए, विभिन्न संस्थाओं के लोग आए, हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। आप लोग मालवीय जी के जीवन में को जरूर पढ़िएगा। और एक बहुत अच्छा सुअवसर था, अभी इसी 25 दिसंबर को उनके जन्म जयंती में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उनके 11 खंडों का विमोचन किया। अगला 11 खंड भी आने वाला है। और उनके वांग्मय का, हाँ, उनके मालवीय जी के वांग्मय का 11 खंड का विमोचन किया। और प्रधानमंत्री खुद हतप्रभ थे कि जिस काम को सरकारें नहीं कर सकी, जिनको करना था वो नहीं कर पाए, और उनके जो है आज़ादी के 75 साल बाद यह काम जो है मालवीय मिशन ने किया। 5 साल के तक मुझसे पूछे कितने लोग इन्वॉल्व थे, मैंने कहा 250 विद्वान और प्रोफेसरों ने, और देश से, यहाँ से, लंदन से, जर्मनी से, उनके लिखे पत्र, सारी चीज़ें जो है ओरिजिनल चीज़ें सारी इकट्ठा करना बहुत बड़ा चैलेंज था। 11 खंडों का विमोचन किए। और यह मालवीय मिशन के लिए बहुत सौभाग्य था, क्योंकि मालवीय जी जैसा व्यक्तित्व लाखों वर्षों में पैदा होता है। उन्होंने इतना काम किया। आप लोग उस जो है वांग्मय को जरूर पढ़िएगा, तब तो मालवीय जी आपको समझ में आएंगे। क्योंकि उनको भी एक स्ट्रेटजी के तहत मालवीय जी को इस देश से कैसे जो है लोगों के मन मस्तिष्क से हटाया जाए, केवल ये कहा जाए विश्वविद्यालय बनाने वाले हैं। क्योंकि उनके अंतिम वक्तव्य में जब उन्होंने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की थी, तो और उसको जो जिसने छापा पत्र, वो गीता प्रेस, वो सारी गीता प्रेस जब्त कर ली गई थी। क्योंकि उस समय जो देश के बंटवारे और बहुत सारी समस्याओं पे उन्होंने कुछ लिखा था। अवसर मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है चीज़ें। आज के दिन आप बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंच और मेरे साथ में बहनों और भाइयों, ये कार्यक्रम जो चला आवर लैंड आवर फ्यूचर, ये जब कल्पना हुई तो 2 लोग थे, मैं उनका जिक्र करूंगा। नेम सिंह प्रेमी जी, भाई साहब से चर्चा हुई, फिर डॉक्टर YP सिंह जी हमसे जुड़े, और बैठक के बाद ये निर्णय हुआ। अभी तक तो कई NGO जो साथी जुड़े, अब से पहले तक तो यही पूछ रहे थे कि कार्यक्रम क्या है, हमें इस कार्यक्रम में क्यों आना है। मतलब अपनी अपनी अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग काम कर रही हैं, लेकिन एक दूसरे से संपर्क होने के बाद आए। ये आज खाली कार्यक्रम करने के लिए कार्यक्रम नहीं है, आज उन सभी संस्थाओं को ताकत देने का, समल देने का दिन है जो संस्थाएं क्षेत्र में काम कर रही हैं। आज सरकार के भी व्यक्ति हमारे पास हैं, जुडिशरी भी हमारे मंच पर हैं। मैं कहूँ कि जो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम कर रही हैं संस्थाएं, उनको मारा जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। PWD में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में रोड के किनारे बीच में पेड़ हुआ करते थे, जिसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ध्यान रखता था कि ये पेड़ मर रहे हैं या मेरे सूख रहे हैं। उसको भी सिविल के इंजीनियरों को दे दिया गया, जिन्हें बिल्कुल संवेदनाएं नहीं है। उनका काम सिर्फ फर्श लगाने का और कैसे यहाँ मेरी मार्बल लग जाए उसकी चिंता करने का रहता है। वो मर रहे हैं, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे। वो ट्री की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, जिस ट्री के आखिर में हम आए कि ट्री सब कुछ देने वाला है, लेकिन अभी हमको संभल देने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम वर्ष भर और अगले 5 वर्ष की योजना बनाने के लिए आज बैठे हैं। अगले सालों तक हम क्या करेंगे, हम सब इकट्ठे होने वाले हैं। दिल्ली में ऐसी संस्थाएं और देश में संस्थाएं जो काम कर रही हैं, अगले वर्ष इसकी संख्या हजारों में हो सकती है। अगले बार हम सब मिलके आपको विज्ञान भवन में बुलाएं, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। और अपने किए हुए कामों का आपको हम सब जवाब देंगे, लिखित में देंगे, रिकॉर्ड देंगे कि हम क्या क्या काम करने वाले हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम सबको संरक्षण की आवश्यकता थी,
और हमको इस मंच से वो संरक्षक मिले और हम इस मंच को आश्वस्त करते हैं कि आपके मन में जो भावना रही है, चाहे वो तालाब के लिए बात आई हो, प्लास्टिक के लिए बात आई हो, जो भी हम लोग कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। इससे सब संस्थाएं जो यहाँ हैं वो सब अपने मन से काम कर रही हैं और बहुत लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन उनकी सुनने वाला और उनको संबल देने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज ये मंच हमको मिला है और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि मंच इतना ताकतवर है, शक्तिशाली है कि हम सबको ऊर्जा मिलेगी और हम सबको सबल मिलेगा। आप सब आए, आप सब ने समय दिया। कुछ संस्थाओं को हो सकता है कि सीमित संसाधन की वजह से या किन्हीं अन्य कारणों से हम आपको सम्मानित नहीं कर पाए होंगे, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। आगे हम सब योजना बनाते समय से अपने संगठन का नाम, अपनी बातें बताएंगे। तो ये जो अब के मुझे क्षमा मांगनी पड़ी है, शायद वो क्षमा मांगने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सबका सम्मान करेंगे। और हमारे अनुपम जी भाई साहब, डॉक्टर वेद प्रकाश जी, इंदू बहन जी, नेम सिंह प्रेमी जी, आप सबके कारण से आज इतना बड़ा उत्सव, इतना बड़ा कार्यक्रम हम सब यहाँ मिले हैं, हम सब आए हैं। हम सबका आभार प्रकट करते हैं। आप सबका